एक दौर वो था कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और इमरान खान साहब खुल्लम खुल्ला तकरीर करते थे, मुल्क में जलसे करते थे। एक वक्त ये है कि आज पाकिस्तान में इमरान खान साहब जेल में और नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जवाद ज़ैदी। नाजरीन, एक दौर वो था कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और इमरान खान साहब खुल्लम खुल्ला तकरीर करते थे, मुल्क में जलसे करते थे। एक वक्त ये है कि आज पाकिस्तान में इमरान खान साहब जेल में और नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और 21 अक्टूबर को उनकी इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं। पूरी नून लीग और पूरी पार्टी वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसी पे आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा आज पेश हुई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत। जब उनसे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि भाई जो हम पे जो मुकदमात हैं ये इमरान खान के दौर में बनाए गए, इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात तक हम पे बनाए गए। उनका कहना था कि ये सियासी मुखालफत में हम पे मुकदमात बनाए गए। अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो सियासी मुखालफत में तो बहुत कुछ हुआ है इस मुल्क में। आप देखें कितने मुकदमात हैं जो सिर्फ सियासी मुखालफत में बनाए गए, अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए बनाए गए। और उन्होंने जब उन्होंने और इसको क्लैरिफाई किया अपनी गुफ्तगू, तो उनका कहना था कि आज जो लोग जेलों में हैं वो मेरिट पर हैं। ग़ालिबन उन्होंने इसको 9 मई से वाक़े को जोड़ा और जो पीछे होता रहा पीटीआई की तरफ से उसको उन्होंने कवर अप करने की उसकी एक हिस्ट्री में गई। उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने इसको बयान करने की कोशिश की भी जो आज जो लोग हैं जेलों में मेरिट पर हैं। और उनका कहना था कि ये मकाफ़ात अमल है। जब आप सियासी मुखालफत में जब किसी की हद तक आगे जाते हैं तो एक दुनिया में मकाफ़ात अमल भी कोई चीज़ होती है। जब आप किसी को इतना तंग करें, बिला वजह आप किसी को जेलों में रखें, आपके पास सबूत ना हो, कुछ ना हो, आपने मुकदमात में मुकदमात बनाए, तो है तो ये पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह का भी एक निज़ाम होता है। उन्होंने कहा जो 16 माह की जो महंगाई थी ये IMF की शर्त थी। हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। नाज़रीन, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था, उनकी इकनॉमिक ख़राब हो गई थी, बिल्कुल ही क्रैश कर गई थी। IMF लोन्स नहीं मिल रहे थे। हमने देखा कि कितना बुरे वक्त उन्होंने देखे। इवन वहाँ पे जो हालात ऐसे हो गए थे कि बच्चों के स्कूल से भी छुट्टियाँ कर दी गई थी, कागज़ ख़रीदने तक के पैसे नहीं थे श्रीलंका के पास। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया है। और ये जो 16 माह की जो ये महंगाई है ये 3.5 साल नाअहली का नतीजा थी। ये 3.5 साल नाअहली के नतीजे में 16 माह की महंगाई आई है। अगर 3.5 साल में अगर हम देखें तो मुल्क में कोई काम होता तो ये आज ये महंगाई का सामना ना करना पड़ता, IMF की इतनी सख्त शराइत में हमें ना जाना पड़ता। उन्होंने कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है और वो मीनार पाकिस्तान पे अपना नज़रिया देंगे। उन्होंने फिर नौजवानों को मुखातिब नौजवानों के लिए उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान का हर एक नौजवान जानता है कि इस मुल्क में नौजवानों को रोज़गार नवाज शरीफ ने दिया है। इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ ने किया है। ये जो हमारे सामने ज़रबे अज़्ब हुआ नवाज शरीफ साहब के दौर में APS के बाद, ये उसको उन्होंने भी हाईलाइट करने की कोशिश की। जितने ऑपरेशंस हुए नवाज शरीफ साहब के दौर में, उन्होंने कहा इस मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा नवाज शरीफ ने किया। ये मुल्क को लोड शेडिंग से निजात नवाज शरीफ ने दिलाई है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी नहीं है, मुल्क का तरक्की की राह पे गामज़न होना ज़रूरी है। तो क्या पता ही उनका नवाज शरीफ साहब आप एक नया मंशूर देने जा रहे हो मुल्क की तरक्की के लिए। महंगाई के तूफ़ान में घिरे हुए पाकिस्तान, दहशतगर्दी की एक दोबारा उभरती हुई लहर में घिरा हुआ पाकिस्तान। सियासी तजियाकारों को देखें तो उनके मुताबिक भी पाकिस्तान में अब कोई सियासी पावर एक ऐसी चाहिए जो इस मुल्क में रिवाइव करे, इस मुल्क में एक नया इनकलाब लेकर आए, नौजवानों को सियासत की तरफ राग़िब करे और इस मुल्क को एक दोबारा तरक्की की राह की तरफ लेके जाए। ये नौजवानों का मुल्क है, इसमें एक अक्सरियत नौजवानों की रहती है। तो उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया कि नौजवानों को रोज़गार भी नवाज शरीफ ने दी। आज उनकी इंसदाद अदालत की पेशी के बारे मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा। तो मज़ीद देखते हैं कि आगे क्या होता है। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं और इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।